Hello, students. How are you? Well, let us begin with the first lesson in your English book, Alice and the Mouse. Well, एक चीज बताओ आपके आपने कभी कोई बहुत ही अजीबोगरीब कहानी सुनी है? Well, अगर आपने सुनी है तो आप हमें भी सुना सकते हैं. We would love to hear it. You can definitely share it with us. Now, today we are going to read this extract from Lewis Carroll's novel Alice's Adventures in Wonderland. Okay, Lewis Carroll नाम की एक राइटर थी जिन्होंने एक नॉवेल लिखी थी Alice's Adventures in Wonderland. एलिस के एडवेंचर्स वंडरलैंड में. और ये नॉवेल जो है वो 1871 में पब्लिश हुआ था. एंड इट इज अ फैंटास्टिक स्टोरी ऑफ अ young girl named Alice who follows a white rabbit down a rabbit hole and discovers a long passage with lots of doors. Okay, ये बिल्कुल फैंटास्टिक स्टोरी है, अनबिलीवेबल स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की जिसका नाम है एलिस, जो कि एक व्हाइट रैबिट को फॉलो करती है, व्हाइट रैबिट का पीछा करती है. किधर? रैबिट होल में. और देयर शी डिस्कवर्स अ लॉन्ग पैसेज, और वहां जो है वो एक लंबा सा जो है रास्ता जो है पैसेज जो है वो डिस्कवर करती है, खोजती है या उसे मिलता है, जिसमें कि बहुत सारे दरवाजे होते हैं एकदम से दोनों तरफ. शी फाइंड्स अ गोल्डन की एंड अ टाइनी डोर दैट इट फिट्स. उसे एक गोल्डन की मिलती है, ठीक है, और एक छोटा सा दरवाजा जिसमें कि वो चाबी जो है वो फिट आती है, मतलब कि वो उस दरवाजे की चाबी है. बियॉन्ड द डोर इज अ ब्यूटिफुल गार्डन. उस दरवाजे के आगे जो है एक बहुत ही सुंदर गार्डन है. एलिस वांट्स टू गो इनटू द गार्डन. एलिस जो है वो उस गार्डन में जाना चाहती है बट कैन नॉट, लेकिन नहीं जा सकती, बिकॉज द डोर इज ओनली 15 इंचेस हाई. क्योंकि दरवाजा जो है वो सिर्फ 15 इंच ऊंचा है. तो मतलब एलिस के लिए बहुत छोटा हो गया ना वो. She finds a bottle that says drink me, and when she does it shrinks her to a tiny 10 inches. उसे एक बोतल मिलता है जो कहता है ड्रिंक मी, यानी कि बोतल पे लिखा होता है ड्रिंक मी, मुझे पी लो. और जब वो करती है ऐसा तो वो जो है उसे बिल्कुल छोटा 10 इंच का बना देता है. बट शी स्टिल कैंट गेट थ्रू द डोर. लेकिन वो अभी भी दरवाजे से नहीं निकल पाती है. पता है क्यों? Because she left the key on the table and could not reach it anymore. क्योंकि उसने वो चाबी जो है वो तो टेबल पे ही छोड़ दी थी और अब वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो बिल्कुल 10 इंचेस की छोटी सी हो गई है ना. She then comes across a tiny cake that says eat me. तब उसे जो है एक छोटा सा केक मिलता है जो कहता है मुझे खा लो. This makes her 9 feet tall. ये उसे 9 फीट लंबा कर देता है. Alice begins to cry. Why does she begin to cry? क्योंकि वो बहुत बड़ी हो गई है ना, 9 फीट. कैन यू इमेजिन? छत में सट जाए, छत तक पहुंच जाएगी वो. Luckily, she finds a fan that shrinks her. किस्मत से वो उसे एक पंखा मिलता है जो कि उसे उसे एक फैन मिलता है अपना, जो कि उसे फिर से सिंक कर देता है, छोटा कर देता है. By now, all her tears have made a huge pool around her. लेकिन तब तक जो है जो भी वो जो रोई है, तो जो उसके आंसू हैं उन्होंने उसके चारों तरफ बड़ा सा एक जो है तालाब टाइप का बना दिया है. And Alice finds herself swimming in it. और एलिस जो है वो उसमें खुद को तैरता हुआ पाती है, ठीक है, तैरती हुई पाती है खुद को वो. So well, that is the background. तो ये रही है, ये है एलिस की अब तक की कहानी कि बेचारी जो है ड्रिंक करती है बोतल से, बिल्कुल 10 इंचेस की हो जाती है, लेकिन अब वो की नहीं ले सकती. फिर जो है वो छोटा सा केक खाती है जिसपे लिखा होता है ईट मी. अब वो 9 फीट की टॉल हो जाती है. फिर वो जो है वो रोना शुरू करती है, लेकिन किस्मत से उसे एक फैन मिलता है जो कि उसे जो है फिर से सिकुड़ा देता है, छोटा कर देता है उसे. लेकिन अब तक में जो है उसके आंसुओं ने जो है उसके चारों तरफ बड़ा सा तालाब बना दिया है और एलिस बेचारी जो है वो उसमें तैर रही है. तो वेल, अब इससे आगे जो है हमारी कहानी शुरू होगी. ओके, और आज जो है हम इस कहानी का बस एक पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं
She heard something splashing about in the pool a little way off, and she swam nearer to make out what it was. She heard something. उसने कुछ सुना. Splashing about in the pool a little way off. A little way off का मतलब हुआ थोड़ा हटके. जहां पर वो तैर रही थी उससे थोड़ा हटके जो है वो किसी को जो है छप्पड़ छप्पड़ करते हुए जो है सुनती है. Splashing about छप्पड़ छप्पड़ करना, छप्पड़ छप्पड़ करते हुए सुनती है. And she swam nearer. Swim का मतलब पता है ना? Yes, तैरना. और उसी का पास्ट टेंस हो गया swam. तो वो जो है पास तक तैर के जाती है ये पता लगाने के लिए कि ये क्या था. टू मेक आउट का मतलब हुआ यहां पर पता लगाना. ठीक है, कि ये क्या था. एट फर्स्ट शी थॉट इट मस्ट बी अ वॉलरस और हिप्पोपोटामस. शुरू में उसने सोचा कि ये जरूर जो है वॉलरस या हिप्पोपोटामस होगा. बट देन शी रिमेंबर्ड हाउ स्मॉल शी वॉज नाउ. लेकिन तब उसे याद आया कि वो खुद कितनी छोटी थी. एंड शी सून मेड आउट दैट इट वॉज ओनली ए माउस that had slipped in like herself. और जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि ये बस एक चूहा था जो कि उसी की तरह पानी में स्लिप कर गया था. तो वेल, अब चूहे और एलिस के बीच में क्या होता है, we will see that in the next session. In the meantime, if you want to see this is Alice and this is the mouse that she has found there. Okay, so well, we will continue with the story in the next session. See you then. Bye bye.